हेलो दोस्तों। आज आपके लिए हम लेके आए हैं रिव्यू के अंतर्गत बीएड सेमेस्टर 2 का ईपीसी फाइल, जो जल्दी कहीं नहीं मिल पाता है। इससे बच्चों को बहुत कठिनाई होता है, इसलिए हम पूरा कंटेंट तैयार किए हैं जो इस प्रकार है। ये मेरा कवर है। वेलकम से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट फाइल ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। अभी स्वीकृति। कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बनाने से पहले अभी स्वीकृति तैयार करना होता है, जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है जो इस प्रकार है। मैं अपनी अध्यापिका का जो भी नाम है आप डाल सकते हैं, का सहस्य धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षा पर परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया। इस परियोजना से मुझे जो भी लाभ हुआ वो लिख देना। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण योगदान से सुझाव या निर्देश मेरी परियोजना को पूर्ण करने में सहायक रही है। सहपाठियों, जिनकी वजह से मेरी परियोजना पूर्ण हो सकी, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं भविष्य में भी ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करती हूँ। इस प्रकार हम अभी स्वीकृति लिख सकते हैं। इसके बाद इंडेक्स में जो कंटेंट दिया गया है उसको लिखेंगे, पेज नंबर डालेंगे सीरियल वाइज। देख सकते हैं आप, यहाँ से मेरा कंटेंट तैयार होता है। सबसे पहले कला क्या है, इसका आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो लिखे हैं, कला एक विस्तृत शब्द है। विस्तृत मतलब विशाल, बहुत बड़ी है। कला शब्द से तात्पर्य मनुष्य के मन की सच्ची भावनाओं, हृदय की गहराइयों में स्थित भावनाओं की सुंदर प्रस्तुति से है। मन की स्थिति को माननीय क्रियाओं द्वारा दर्शाना ही कला है। जैसे नृत्य से अनेक भाव होते हैं। नृत्य करने समय कलाकार के मन में खुशी, हंसी, गुस्सा, लोभ इत्यादि भाव आते हैं। इसे ही कला कहा जाता है। कला के प्रकार रेड, इसमें कलर ग्रेडेशन दूसरा है, जिसमें रेड कलर ग्रेडेशन बनाए हैं, ग्रीन कलर ग्रेडेशन है, ब्लू कलर ग्रेडेशन है। कलर मिक्सिंग को देखिए। कलर मिक्सिंग कोई भी पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा कलर मिलाने से क्या बनता है। तो देखिए, ब्लू में अगर वाइट मिलाते हैं तो स्काई ब्लू बनता है, और अगर रेड में वाइट मिलाते हैं तो पिंक बनता है, और येलो में डार्क ग्रीन पूरा मिलाते हैं तो लाइट ग्रीन बनता है। लाइन पैटर्न तीसरा है। लाइन पैटर्न देखिए अब इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। देखिए, सब अलग अलग पैटर्न है इसका। ये है कलम और स्याही चित्रकारी। देख सकते हैं आप, कलम मैंने ये खुद बनाया है। कलम और स्याही चित्रकारी, पेन और डेस्क ड्राइंग। एक सतह पर स्याही लगाने के लिए पेन का उपयोग करने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। कलम और स्याही तकनीक का एक ही अंतहीन मात्रा है। पेन ड्राइंग उच्च सिविलिक 17वीं सदी के कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पेंटिंग तकनीक है। पोस्टर रंग चित्रकला। देखिए, ये पोस्टर रंग चित्रकला। पोस्टर रंग एक पानी में घुलनशील पेंट होता है, जिसमें एक बाइंडर जैसे गोंद के साथ मिश्रित रंग होता है, जो इस प्रकार सुस्त फिनिश होता है। पोस्टर रंग का एक उदाहरण टेम्परा पेंट है। जल रंग चित्रकला।
आप देख सकते हैं जल रंग चित्रकला अच्छे से। जल रंग चित्रकला को सबसे आदिम प्रकार का पेंटिंग में से एक माना जाता है। यह पेंटिंग लागत प्रभावी है और आत्म अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारी संभावनाएं होती है। जल रंग चित्रकला जल आधारित गैर विषैले होते हैं, इसीलिए यह बच्चों को पेंटिंग सिखाने के लिए एक आदर्श उपकरण है। बच्चों को ऐसे मैक्सिमम पेंटिंग में काफ़ी केमिकल होता है जिससे बच्चों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जल रंग चित्रकला द्वारा हम लोग बच्चों का पेंटिंग सिखाया जा सकता है। इसके आगे है एक्रेलिक रंग चित्रकला। इसमें एक्रेलिक पेंटिंग एक चित्रात्मक तकनीक है जो अपेक्षाकृत हाल के समय पैदा हुई है। पहले ये सब नहीं था। पैटर्स का उत्पादन रंगीन पाउडर पिगमेंट के साथ किया जाता है जो कि एक्रेलिक रेजिन के साथ मिश्रित होता है, जो आमतौर पर तेज रेजिन पिगमेंट निर्माण कारखाने पर निर्भर करता है। देखिए, आप देख सकते हैं एक्रेलिक रंग चित्रकला। अब देखिए, इसके बाद डॉट पेंटिंग है। डॉट पेंटिंग में हम पेंटिंग ही होता है एक प्रकार का। डॉट पेंटिंग को डॉटलिज्म या पॉइंटिलिज्म के रूप में भी जाना जाता है, जिससे 6 टूल व एक सेट प्रदान किया जाता है। विभिन्न साइज के टूल्स का उपयोग यहाँ किया जाता है के लिए सॉलिड लकड़ी में हैंडक्राफ्ट होते हैं। कागज, कैनवास, मग, लकड़ी, जूते, कोस्टर, बॉक्स आदि से लेकर किसी भी सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने डॉट पेंटिंग से तितली बनाया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। अब ये देखिए, ये क्या है? वेजिटेबल पेंटिंग। सब्जियों से पेंटिंग बनाते हैं। ये मैंने प्याज से बनाया है। प्याज का टुकड़ा काट के और रंग में डुबोकर बनाया है। सब्जियों से पेंटिंग करना वेजिटेबल पेंटिंग कहलाता है। विभिन्न प्रकार के सब्जी जैसे भिंडी हो गया, आलू, शिमला मिर्च, गोभी, प्याज और सेब से पेंटिंग करना सिखा सकते हैं। एक तो इससे बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और दूसरा उनके अंदर हमेशा कुछ नया करने का इच्छा रहेगा। देख सकते हैं आप, ये स्टिल लाइफ ड्राइंग है। देखिए कितना प्यारा सा है। ये देखिए, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको हम सीधा कर देते हैं। इसका कलर ये ब्लैक एंड वाइट पता नहीं कैसे हो गया है ऐसे। अंगूठा छपाई चित्रकला है। इसमें आप अंगूठा कलर में अंगूठा डाल के और कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं। हम पेड़ बनाए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। अंगूठा छपाई चित्रकला में क्या है? अंगूठा के शीर्ष जोड़ के अंतर्गत आंतरिक भाग द्वारा सतह पर बनाया गया एक हाथ या चिन्ह विशेष रूप से वायरलेस और लाइनों के अनूठे पैटर्न से व्यवस्थित चित्रकला बनाने की विधि है। बच्चों के लिए गतिविधि अत्यधिक रोचक होती है। उसमें हाथ मनचाहे चित्र बना सकते हैं। रंग में अंगूठे को डुबाकर कागज पर चित्रकारी की जाती है। एयर ब्लो आर्ट देखिए, मैंने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। एक लड़की का ड्रेस है जो दिखाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। विभिन्न कलरों को हम ये करके बनाए हैं। देखिए, एयर ब्लो आर्ट होता क्या है आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। एयर ब्लो आर्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें गीले रंग की सहायता से चित्रकारी की जाती। गीले पेंट आसानी से फैलता है, इसीलिए सतह पर गीला पेंट लेकर
पाइप या स्ट्रा के माध्यम से हवा फूंक फूंक कर उस पेंट को आकृति अनुसार फैलाया जाता है, जिससे एक अच्छी चित्र हमें प्राप्त होती है। यह बच्चे के लिए काफ़ी रोचक सिद्ध हुई है। ये देख सकते हैं आप, रंगोली है। रंगोली होता क्या है, आप लोग हमेशा दिवाली में बनाते भी होंगे घर में। रंगोली भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे अधिक प्राचीन लोक चित्रकला है। इस चित्रकला के 3 प्रमुख रूप होते हैं। एक भूमि, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी, और कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन। इससे सबसे अधिक लोकप्रिय भूमि रेखांकन है, जिन्हें अल्पना या रंगोली के रूप में भी जाना जाता है। सूखे रंगों की सहायता से उसे बनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, मैंने मछली बनाया है। इसको कोलाज कला में देखिए हम पेपर कटिंग से मछली बनाए हैं। कोलाज एक दृश्य कला होता है जिसे कई प्रकार के चित्रों, फेविकोल, कागज और कपड़े, माचिस की डिब्बी और घर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, जिसमें हमें एक कहानी का दृश्य दिखाया जाता है। कोलाज कला के प्रकार होता है पेपर कोलाज और फोटो कोलाज, मिश्रित कोलाज। हम यहाँ पेपर कोलाज बनाए हैं। ये ब्लॉक पेंटिंग है, देख लीजिए, ब्लॉक पेंटिंग आप देख सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग या देखिए, कास्ट ब्लॉक मुद्रण कपड़ों तथा कागज पर चित्रों और पैटर्न की छपाई की एक तकनीक है। यह प्राचीन कला में चीन को आरंभ हुई, पूर्वी एशिया में आज भी बहुत प्रचलित है। ये देखिए, मैंने पेपर कटिंग भी बनाया है, देख सकते हैं कितना प्यारा सा, सुंदर सा है। पेपर कटिंग देखिए क्या होता है सो बताते हैं। पेपर कटिंग पेपर डिजाइन की कला है। विभिन्न सांस्कृतिक शैलियों के अनुकूल होने के लिए कला पूरी दुनिया में विशिष्ट रूप से विकसित हुई है। एक पारंपरिक के अंतर्गत अधिकांश शैलियों को साझा करते हैं। यह एक की डिजाइन को कोलाज के रूप में कई आसन शीटों के विपरीत कागज की एक शीट से काटा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मधुबनी चित्रकला है। मधुबनी देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको हम आपको घुमा के दिखाते हैं। देखिए क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन देख सकते हैं आप, सुंदर सा एकदम राधा कृष्ण का बना हुआ है। मधुबनी चित्रकला होता क्या है देख सकते हैं। मधुबनी कला भारतीय चित्रकला का एक शैली है जो भारत और नेपाल के विभिन्न मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। इसका नाम बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर रखा गया। यह पेंटिंग में विभिन्न उपकरणों, गोलियों, टहनियों, ब्रश, नीब, पेन और माचिस आदि प्राकृतिक रंगों का रंजक करने की जाती है। विशेष अवसरों जैसे हो गया विवाह, त्यौहार जैसे होली, सूर्य षष्ठी, काली पूजा, उपनयन और दुर्गा पूजा के लिए अनुष्ठान सामग्री। देखिए इसके बाद हम सोहराई कला बनाए हैं। सोहराई कला देखिए आप, मछली बनाए हैं इसमें, इतना प्यारा सा मस्त देख सकते हैं आप, कितना सुंदर मछली छोटा सा। सोहराई कला एक आदिवासी कला है। इसका चलन जो है वो हजारीबाग जिला, झारखंड के अंतर्गत हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में आज भी कई वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। सोहराई के चित्रों के विषय में सामान्यतः प्रजनन, साथ ही शिव की आकृतियाँ, बांस, हाथी, मछली, मोर, सांप या अन्य फूल होता है को चित्र घर की दीवार अथवा भीतरी दीवारों पर पूरे आकार में बनाया जाता है। सोहराई चित्रों में दीवारों का पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है।
कथई कलर, गोंद, केरोसिन और मैग्नीज काले रंगों से आकृतियाँ बनाई जाती है। देख सकते हैं आप कितना सा प्यारा सा यहाँ पे। इसके बाद वर्ली बनाए हैं। देखिए वर्ली कला में देखिए आप कितना सुंदर से बनाया। आप इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। वर्ली चित्रकला भी एक प्राचीन भारतीय कला है। इसको भी दीवार पर बनाया जाता है। होली देखिए, होली पूरा भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्यौहार है। होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्यौहार है। हिंदू लोग मनाता है। इसे प्यार का त्यौहार, रंगों का, वसंत का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है, क्योंकि यह हिरण्यकश्यप पर विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में जीत का जश्न मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति और मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है, लेकिन यह भारतीय प्रवासी के माध्यम से एशिया के अन्य क्षेत्रों और पश्चिमी दुनिया के कुछ हिस्सों में भी फैल गया है। देख सकते हैं होली का यहाँ पे फोटो। इसके बाद देखिए दशहरा है। दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने आश्विन, सितंबर अक्टूबर के महीने के दिन मनाया जाता है। यह विशेष रूप से देखिए कहाँ मनाया जाता है। बंगाल, असम, मणिपुरी भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। राक्षस राजा महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत के बाद यह पर्व मनाया जाता है। विजयदशमी के पहले 9 दिन नवरात्रि मनाया जाता है। दशहरा एक सार्वजनिक अवकाश है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ श्री राम जी कैसे रावण का वध किए थे। इसके बाद हम क्रिसमस के बारे में देखिए। क्रिसमस के फोटो देख सकते हैं आप। यह त्यौहार यीशु मसीह के याद से मनाया जाता है। क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है और क्रिसमस की पूर्व संध्या को क्रिसमस दिवस के प्रत्याशा के पूर्ण या आंशिक अवकाश के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है। और साथ में दोनों दिनों के ईसाई जगत और पश्चिमी जगत समाज में सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण समारोहों में से एक माना जाता है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से बनाया है। यहाँ पे बच गया अब एक ठो। देखिए हम वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं कुछ, जिसमें हम पेड़ बनाए हैं। ये जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, वो चावल को हम अलग अलग कलर से रंग के और पेंट किए हैं। देख सकते हैं आप। ये है क्ले आर्ट, मिट्टी से बनाया जाता है। क्ले आर्ट मिट्टी द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि हम मूर्ति बनाया जाता है। ईंटा, बर्तन, मिट्टी का फलक आदि सब चीज़ इसमें इसी से बनाया जाता है। इसमें देखिए आप अमृता शेरगिल 30 जनवरी 1930, 5 दिसंबर 1913 में जन्म और 5 दिसंबर 1941 में पुण्यतिथि है इसका। हंगेरियन भारतीय चित्रकारी थी। उन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत की सबसे बड़ी अवंत-गार्डे महिला कलाकारों में से एक माना जाता है। आधुनिक भारतीय कला में अग्रणी कहा गया है। कम उम्र में ही पेंटिंग की ओर आकर्षित शेरगिल ने 8 साल की उम्र में कला में औपचारिक सबक लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहली बार 19 साल की उम्र में यंग गर्ल्स 1932 शीर्षक से अपनी ऑयल पेंटिंग के लिए पहचान हासिल की। शेरगिल ने अपने चित्रों में लोगों के दैनिक जीवन का चित्रण किया है। देख सकते हैं आप। ये है
अमृता शेरगिल, देख सकते हैं कितनी प्यारी है। आप देखिए एक और कलाकार राजा रवि वर्मा है। हाँ, देख सकते हैं आप, ये है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1906 में ये भगवान के पास चले गए थे। एक भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। उन्हें भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है। उन्हें रचनाएं के रूप में भारतीय संवेदनशीलता और प्रतीकात्मकता के साथ यूरोपीय अकादमिक कला के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। विशेष रूप से वह अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफ को जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए उल्लेखनीय, जैसे शकुंतला, अपने बालों को सजाती, नाचर लेडी, संगीतकारों की काशगंगा पुरस्कार, केसरिया हिंद, इनको पुरस्कार भी मिला है, स्वर्ण पदक भी मिला है। देखिए ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, देख सकते हैं आप। उस्ताद जाकिर हुसैन, उनका जन्म 9 मार्च 1951 भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह खान के बेटे हैं। 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। 1973 में से लेकर 2007 तक जाकिर हुसैन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समारोह और एल्बमों में अपने तबले के दम दिखाते रहे। इन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री तथा पद्म भूषण द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अब यहाँ पे मेरा समाप्त होता है। दोस्तों देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी इस फाइल से, आप देख सकते हैं अच्छे से। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।